Good morning, dear students. Today we will do our chapter 1 of English Literature of TAV Class 7. The name of the chapter is Monkey Trouble, written by Ruskin Bond. Students, this is a story of a grandfather and a monkey. Here, the narrator is the grandson, एंड द नरेटर कौन होता है बेटा? जो हमें अपनी या कोई भी स्टोरी नरेट करते हैं, स्टोरी सुनाने वाला. सो हेयर द नरेटर इज़ अ स्मॉल बॉय हु इज़ द ग्रैंडसन. द नरेटर हैज सेड दैट ग्रैंडफादर बॉट टूटू फ्रॉम अ स्ट्रीट एंटरटेनर. ही सेड कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो स्ट्रीट एंटरटेनर होते हैं बेटा मदारी, कि गली में जो है मदारी आया हुआ था, स्ट्रीट एंटरटेनर आया हुआ था. एंड फ्रॉम देयर हिज ग्रैंडफादर बॉट अ मंकी whose name was Tutu for the sum of rupees 10. The man had three monkeys and Tutu was the smallest of them and the most mischievous. Mischievous means naughty. देखने में लग रहा था कि टोटो उन तीन मंकीज में से सबसे ज़्यादा जो है शरारती थी. शी वॉज टाइट अप मोस्ट ऑफ द टाइम. और क्योंकि वो बंधी रहती थी तो उसके ग्रैंडफादर को बड़ा तरस आता था. सो ही डिसाइडेड टू टेक हर होम. दैट्स व्हाई ही परचेज्ड द मंकी फ्रॉम द स्ट्रीट एंटरटेनर एंड ब्रॉट हर होम. नाउ हियर ग्रैंडफादर हैज़ द हैबिट टू कीप अनयूजुअल पेट्स. अनयूजुअल अजीब पेट्स पालतू. जनरली हम लोग अपने घरों में क्या रखते हैं? काउज, बफेलोज, शीप, गोट, रूरल एरियाज़ में, हिल एरियाज़ में. और अगर हम लोग कॉमनली बात करें तो इन द पेट एनिमल्स वी वुड लाइक टू कीप हॉर्सेस और डॉग्स. बट ये जो ग्रैंडफादर थे इनकी हॉबी थोड़ी डिफरेंट थी. इनको कुछ अजीब अजीब से जानवर पालने की आदत थी. लाइक यू कैन सी हियर ऑन द टेबल he has goat, he has rats, he has tortoise. So he has the habit to keep the unusual pets. And when he took the tutu at home, the grandmother got angry. Grandmother said, no, I won't allow you to keep this monkey at home. So grandfather said ki please, he requested, but grandmother was not agreed to keep Tutu at home. She said, sorry, I can't handle the monkey at home. And the next thing that she said that, you are wicked enough for two monkeys. One boy in the house is all I can take. मैं घर में सिर्फ एक ही लड़के को संभाल रही हूँ, क्योंकि जनरली क्या कहा जाता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो बहुत नोटी होते हैं. तो शी सेड कि घर में मैं एक लड़के को संभाल रही हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ. आई कांट कैरी वन मोर. तो वहीं पर जो ग्रैंडफादर थे उनका रिएक्शन आया, बट टूटू इज़ नॉट अ बॉय, सेड ग्रैंडफादर ट्रिम्फेंटली. हेयर यू कैन सी अ वर्ड ट्रिम्फेंटली. ट्रिम्फेंटली मीन्स अ विनिंग वॉइस. क्योंकि जैसे ही ग्रैंडमदर ने कहा कि मैं एक और लड़के को नहीं रख सकती, तो ग्रैंड फादर को लगा कि वाओ, नाउ आई वॉन. ही सेड, नाउ ये टूटू इज़ नॉट अ बॉय, इट्स अ गर्ल मंकी. उन्होंने बोला कि ये तो गर्ल है, तुम तो बॉय से परेशान हो ना. तो दिस मंकी इज़ नॉट अ बॉय मंकी, इट्स अ गर्ल मंकी. ग्रैंडमदर गेव इन. शी हैड ऑलवेज वॉन्टेड अ लिटिल गर्ल इन द हाउस. और गर्ल की बात सुनते ही ग्रैंडमदर ने क्या किया? शी गेव द परमिशन. Why she gave the permission? Because she thought and she believed that girls are less troublesome than boys. But Tutu was totally opposite to it. She was so naughty, so mischievous. She was a pretty little monkey. Her bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows. Now she was so naughty that once, when the narrator's aunt, Mrs. Roby, was there to give the news of her engagement, even she also got trouble of her. No one in the family liked the pets which were kept by the grandfather. Here you can see one more pet is mentioned, that is Python. अब रूबी पहले ही उस पाइथन से परेशान थी. अब उसने क्या देखा कि नाउ देयर इज़ अ मंकी आल्सो इन द हाउस. बट ये पाइथन कहाँ था? पाइथन था उनके लखनऊ वाले घर में. एंड राइट नाउ दे वर इन देहरादून. पाइथन कौन से घर में था? लखनऊ वाले घर में था. और जो मंकी आया है, या अभी आंट रूबी कहाँ आई हुई हैं? नाउ शी इज़ इन देहरादून.
एट द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. किसके ग्रैंड पेरेंट? नरेटर के, क्योंकि नरेटर जो है वो स्टोरी सुना रहे हैं. ठीक है. तो नाउ शी सेड शी हैज अनाउंस दैट नाउ शी वांट्स टू गेट एंगेज्ड. उसने अपने एंगेजमेंट के बारे में बताया. शी wants to get engaged with a boy named Rocky Fernandez, who was a school teacher from Goa. Rocky was a tall, firm-jawed, good-natured man who visited the house quite often and brought me chocolates. Me matlab, who is me here? Narrator, the boy. Chocolates and cashew nuts, of which he seemed to have an unlimited supply. तो नरेटर तो उसको पहले ही बहुत पसंद करता था, क्योंकि जनरली जब रॉकी फर्नांडिस उनके घर पे जब भी आते थे तो ही ब्रॉट द ईटेबल्स फॉर हिम, स्पेशली द चॉकलेट्स एंड द कैश्यू नट्स. नो वन बिलीव दैट आंट रूबी wants to get married, because initially वो क्या कहती थी कि I will not get married in my life. But finally she was impressed by the man and she decided to marry him. So one day Aunt Ruby and Rocky were talking to go to market, to a shop, to buy the engagement ring for their engagement. But when narrator heard of it, the narrator heard of their conversation, he also asked Aunt Ruby that, can I join you? But Aunt Ruby said, no, I don't want you to be with us. And when Aunt Ruby denied, what the boy did, he decided to follow them secretly. उसने सोचा कि आंट ने तो परमिशन नहीं दी, तो अब मैं खुद छुप के जो है उनका पीछा करूँगा, and I'll follow them. And now Tutu the monkey was also listening to them. She thought that a mission of some importance was underway. उसको लगा ये लोग ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं. She also decided to follow them. उसने बोला ठीक है, ये उनके पीछे जाएगा और मैं इसके पीछे जाऊंगी. I will also follow. I had not invited her along. She too decided to keep out of sight. तो नरेटर कह रहा है कि मैंने मंकी को नहीं बुलाया, मैंने उसको इनवाइट नहीं किया, बट वो खुद जो है छुपते हुए मेरे पीछे पहुंच गई. तो once in the crowded bazaar, I was able to get quite close to Aunt Ruby and Rocky without being spotted. Spotted मतलब किसी को देख लेना. वो कह रहे हैं कि मैं उनका पीछा कर रहा था, एक बार तो मैं बहुत बाल बचा कि वो दोनों मुझे देखने वाले थे. But finally when they entered the shop, Aunt Ruby noted him. Aunt Ruby ने उसको देख लिया and she gave a very weird look. उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. She wasn't happy after seeing the Rocky at the shop. But जो sorry, not Rocky, the narrator at the shop. But जो Rocky था, Rocky Fernandez, he called the boy. उसने बॉय को एकदम बुलाया, उसको वेव किया, हाथ हिलाते हुए उसको बुलाया. And he said कि come and join us, help your aunt choose a beautiful ring. कि आओ अपनी आंटी की हेल्प करो एक अच्छी सी रिंग ढूंढने में. The whole thing seemed to be waste of a good money, but I did not say so. Aunt Ruby was giving me one of her most unloving looks. तो उसने बोला कि रॉकी तो बहुत खुश हुआ मुझे देखकर, बट आंट रूबी का एक्सप्रेशन कैसे थे? अनलविंग एक्सप्रेशन. उनको देख के पता लग रहा था कि शी इज़ नॉट हैप्पी टू सी मी देयर. और तभी क्या हुआ, मंकी ने क्या किया? व्हाट द मंकी डिड, व्हाट द टोटो डिड, टोटो ट्राइड अपॉन अ पर्ल नेकलेस. मोतियों का हार वहाँ पे रखा हुआ था, टोटो ने वो पहना शीशे में. इन द मिरर शी वॉज लुकिंग हरसेल्फ. और उसने जब अपने आप को वो नेकलेस पहने हुए दिखा, शी गॉट सो हैप्पी दैट शी गेव अ squeal of delight. Here you can see a word, squeal. Squeal of delight. खुशी में एकदम वो चिल्ला उठी. ठीक है, स्क्वील होता है लाउड क्राई, ज़ोर से चिल्लाना या ज़ोर से आवाज़ निकालना. तो अपने आप को जब उसने हार पहने हुए देखा तो शी थॉट दैट आई एम लुकिंग सो प्रिटी, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल. और वो ज़ोर से चिल्लाई. तो अभी तक किसी को नहीं पता था कि शॉप में मंकी आ गया है, बट उसकी आवाज़ सुन के एवरीवन लुक्ड एट हर. एंड the jeweler also saw that she has worn the beautiful pearl necklace. और इससे पहले कि वो ज्वेलर उसको छीनता, ग्रैब होता है छीनना. इससे पहले कि वो ज्वेलर उससे अपना वो पर्ल नेकलेस छीनता, the Toto went out of the shop in the market. वो एकदम वहाँ से निकलकर कहाँ चली गई? मार्केट में. और मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी.
तो शॉप में जितने लोग थे, द ज्वेलर, द रॉकी, द आंट रूबी, the narrator, and maybe some others, they started following the monkey. And when they ran in the market, people also started running behind the monkey. आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कितने सारे लोग जो है मंकी के पीछे भागने लगे। अब भागते भागते टोटू के रास्ते में एक वॉशरमैन आया who was carrying the washed clothes on the back of his donkey. तो मंकी ने क्या किया, मंकी ने भागते भागते she jumped upon that donkey and all the clothes fell down. सारे कपड़े क्या हो गए, नीचे गिर गए. And everyone, some were enjoyed, some were getting confused at what is happening, but everyone was running after the monkey. और उनमें से आधे लोग तो वो थे those who were not aware that what happened, कि हुआ क्या है, आखिर why they are running. आधे लोगों को तो यही नहीं पता था. Then what happened? In between the way, the Toto realized that she can't protect herself from these people. तो उसने क्या किया, वो नेकलेस निकाला and she threw that necklace in a canal. उसने अपना वो नेकलेस, रास्ते में कोई नहर आई, कैनाल नहर को बोलते हैं बेटा हम, उसने उस नेकलेस को उस कैनाल में थ्रो कर दिया. And she took her way towards home. और वहाँ से वो अपने घर के रास्ते के लिए मुड़ गई. और जैसे ही ज्वेलर ने देखा दैट शी थ्रू, यहाँ पे देखेंगे बेटा वर्ड लिखा है फ्लंग. प्लंग होता है जंप करना, और एक हमारे चैप्टर में ही वर्ड है फ्लंग होता है ऐसे उछाल कर कोई चीज़ फेंकना, दूर से ही फेंक देना. तो मंकी ने भी, टोटू ने क्या किया था, दूर से वो हार उठा के फेंक दिया था. ठीक है. और उस हार को जैसे ही ज्वेलर ने देखा कि शी हैड थ्रोन दैट नेकलेस इन द कैनाल, everyone who were running after Tutu, they jumped, they plunged into the canal, means they jumped into the canal. So did Rocky. Rocky भी कूदा, ऑब्वियस है वो भी उन्हीं में था, और ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके साथ ही शॉप तक पहुंची थी. ठीक है. And after 20 minutes, Rocky found it. It means what? It means necklace. See, अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, what does it refer to? It refers to the necklace. So Rocky को वो मिला, but it was in a very bad condition. But still, Rocky returned it to the shopkeeper. Shopkeeper was so happy because Rocky showed his honesty. And finally, they went to their shop and there the ring was bought. Rocky और आंट रूबी वहाँ पर करने क्या गए थे, रिंग खरीदने गए थे ना. तो they bought their engagement ring and the date was set for the wedding. और वहाँ से जो है engagement ring उन्होंने खरीदी, घर गए, and finally their marriage date was decided. Now what happened? A few days before the wedding, I found Tutu in the kitchen helping grandmother prepare the wedding cake. Tutu often helped the cooking, and when grandmother wasn't looking, added herbs, spices and other interested items to the pots. तो टूटू हमेशा क्या करती थी? She always used to help the grandmother in the kitchen. But on the day of marriage, what happened? When the grandmother was preparing cake for the people or for the guest, what the cuckoo did? She added some different material into the cake. Let's see what she has added. But I didn't spot Tutu. You can see here it's written, I didn't spot Tutu stirring in some red chili sauce. उसने क्या क्या मिलाया? रेड चिली सॉस केक में मिला दिया. बिटर गार्ड सीड्स. व्हाट इज बिटर गार्ड? बिटर गार्ड इज करेला. बिटर गार्ड सीड्स एंड अ जनरस हेल्पिंग ऑफ एगशेल्स. तो ये सारी चीज़ें उसने केक में मिलाई. अब सोचो केक में कोई चिली सॉस मिलाता है, कोई करेले के बीज मिलाता है, बट ये सारी चीज़ें शी एडेड इनटू द केक. एंड नाउ यू कैन इमेजिन योरसेल्फ दैट व्हाट वुड बी द टेस्ट ऑफ द केक. It's true that some of the guests were not seen for several days after the wedding, but no one said anything against the cake. Most people thought it had an interesting flavor. कुछ लोगों को तो वो केक अच्छा लगा, those who liked the different flavors, but many guests were not seen for several days after the wedding.
पर शादी के कुछ दिनों बाद तक कुछ गेस्ट तो नज़र ही नहीं आए। नज़र नहीं आए क्यों? मे बी देयर कुड बी एनी रीज़न, या तो सिंपली वो गुस्सा हो गए कि उनके साथ ऐसा किया, या सिंपली हो सकता है their health may got affected due to that chili sauce and bitter gourd seeds in the cake. Anything could happen to them, so they were not seen. So this was our story of the grandfather and the monkey trouble. I hope you all have enjoyed the story and the chapter is clear to you all now. Have a good day. If any doubt, please ask.